क्वेश्चन पे। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस सेक्शन इफ डीवी बाई ऑफ डी कितना है, जीरो, मतलब बॉडी पे कोई लीनियर ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है कि बॉडी इस तरह से मेरे पास आगे जो रॉड जा रहा था पिछले क्वेश्चन पे इस तरह से वो था ना इंक्लाइंड ऑफ रोड, इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द लेडर व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि अब वो उस वाली केसेस में जब लेडर 45 डिग्री के एंगल पे है तब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, मुझे ये चीज क्वेश्चन पे बताना है। ठीक है, तो देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डाटा लिंक है, हम पिछले क्वेश्चन के डाटा को यूज करते हैं। बस थीटा की वैल्यू को मैं कितना जो पुट किया था अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री, तो उसको मैं चेंज करता हूँ या 30 डिग्री। देखो अगर ये वैल्यू ऑफ मेरे पास 45 डिग्री हो गई तो सारी झंझट ही खत्म, ये भी 45 ये भी 45। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैं यही ले लेता हूँ ना, थीटा की जगह पे कितना लिख दूंगा 45, क्या दिक्कत है। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू कॉस 45 डिग्री, तो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसी में एंगुलर वेलोसिटी यही होगा, तो एंगुलर अल्फा की वैल्यू कितना क्वेश्चन में मेंशन है 45 डिग्री, तो एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितना हो जाएगा वी बाई ऑफ एल कॉस अल्फा। अल्फा की जगह पे मैं इसे कितना ले लेता हूँ थीटा, क्योंकि मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को भी अल्फा से ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। और दूसरी चीज ये होता है कि आगे जो चीज का मुझे यूज करना है उसको बहुत से लोग समझने को रेडी नहीं हो पाते। ठीक है, उनके दिमाग को इस चीज को स्टोर होने की बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई ऑफ एल कॉस थीटा, जहां से ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई वी बाई एल इंटू कितना हो गया मेरे पास सेक थीटा। अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा है तो आपको मालूम है अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है डी डब्ल्यू बाई ऑफ कितना होता है डी टी होता है। और अगर ये डी डब्ल्यू बाई ऑफ डी टी होता है तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ ये मेरे पास वी बाई ऑफ एल, और ये कौन सा हुआ सेक थीटा। ठीक, तो टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ अगर लेडर इस तरह से रखा हुआ है तो टाइम के रिस्पेक्ट में सिर्फ यही एंगल चेंज हो रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ये भी बोल दिया कि डीवी बाई ऑफ डी टी वेलोसिटी ऑफ का चेंजेस कितना है जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑलवेज भी कैसा कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये चाहूं तो v और रॉड की लेंथ दो कांस्टेंट है, मतलब डी बाई ऑफ डी टी इंटू कितना हुआ सेक थीटा। अब देखो एक मेरे पास थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी तो कर रहा है, थीटा डिपेंडेंट ऑफ टी है, लेकिन थीटा और टी दोनों सेम तो है नहीं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से एक डी थीटा ऑफ यहाँ पे चेन रूल कहते हो या पार्शियल डेरिवेटिव कहते हो, उसी वाले फॉर्मेट में अगर मैं आ गया तो ये डी थीटा बाई ऑफ कितना हो गया डी टी। तो अल्फा इज इक्वल टू वी बाई ऑफ एल, और सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा सेक थीटा डॉट ऑफ टेन थीटा, और आपको मालूम है चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यही तो क्या कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये मेरे पास कितना हो गया v बाई ऑफ एल डॉट सेक थीटा, जहां से ये आया v स्क्वायर बाई ऑफ एल स्क्वायर, और ये कितना हुआ हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डॉट ऑफ टेन थीटा। और मैं अगर इसे यहां से कैंसिल आउट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर इस चीज को मैं कैंसिल आउट किया तो v स्क्वायर बाई ऑफ एल स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा डॉट ऑफ टेन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू आपको कितना पुट करना है 45 डिग्री, तो सेक 45 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और टेन 45 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 v स्क्वायर बाई ऑफ एल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, ए वाला करेक्ट हो गया। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टफनेस ऑफ ये क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ पिछले क्वेश्चन के डाटा को यूज करके बनाना। कैसा, वहां पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, यहाँ तो और आसान कर दिया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लिया, तो अब झंझट ही खत्म है। हो सकता है कि अगर मैं 30 और 60 लेता तो मुझे इधर उधर की समस्याएं आती। ठीक है, तो मुझे थीटा की वैल्यू ऑफ कितना मेंशन कर दिया 45 डिग्री मेंशन कर दिया, और जैसे उसने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आपको मेंशन करके दी तो सब चीज आसान हो गया। और एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा तो आपको सिर्फ इतना वाला ये फॉर्मेट बनना चाहिए डिफरेंशिएशन का, बाकी तो इसका आंसर इजीली हो पा जाएगा। ठीक, तो आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अच्छे से टाइम दो इनको, और फिर से इनको अपने आप पहले ट्राई करो कि आप इसको खुद सॉल्व करो, और जब नहीं हो रहा है तो इसके सॉल्यूशंस को देखना आप स्टार्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।